न्यू कासल क्रिश्चियन जी नेटवर्क की फैसल जानब से इलियास न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त लाहौर से हमारे साथ फैसल इलियास हैं जो पंजाब से अपडेट देंगे और यूथ फेयर के ये कोऑर्डिनेटर हैं। अभी खुद ही हमें थोड़ा सा तारुफ देते हुए अपडेट करेंगे कि हुकूमती सतह से, पंजाब की सूबाई सतह पर और हमारी कम्युनिटी सतह पर इन हालात में क्या इंतजामात हैं। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं फैसल इलियास साहब जी। जी बहुत शुक्रिया सैमसन साहब, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं जो अभी करंट सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा बताऊं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी पीस सेंटर लाहौर एक अदारा है, एक क्रिश्चियन अदारा, जिसमें बतौर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी काम कर रहा हूं। और इसके अलावा पीस ऑफ पाकिस्तान मेरा अपना पर्सनल इनिशिएटिव है, जिसमें हम पीस बिल्डिंग, इंटरफेथ हार्मनी, यूथ, विमेन और एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ मिलके प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें यूथ है, विमेन राइट्स हैं और एनवायरनमेंट है। जैसे ट्री प्लांटेशन के हवाले से भी हमने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके कोलैबोरेट किया है। ये URI आपने नाम सुना होगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 110 मुल्कों में काम कर रही है। उसके नेटवर्क का भी हम हिस्सा हैं। बतौर CC कोऑर्डिनेटर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी पीस ऑफ पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन को। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सैमसन जावेद साहब का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि कोरोना वायरस के हवाले से जो एक पेंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके हवाले से पंजाब में खासकर क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, और उसको हम गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह से देख रहे हैं, उसको हम कम्युनिटी लेवल पे किस तरह से देख रहे हैं, और बतौर एक जिम्मेदार शहरी होते हुए हमें किन जिम्मेदारियों को देखना है, किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है, इस पे हम बात करेंगे। सो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी ओवर टू सैमसन साहब, आगे इसको किस तरह से लेके चलते हैं प्रोग्राम को। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि आप पहले तो अगर खैर कोरोना वायरस का तो बहुत सारा जो है अवेयरनेस दी जा चुकी है। आप जी बिल्कुल। एक कुछ दिनों पहले चर्चिस की काफी सारी लोगों ने कहा जी क्यों बंद कर दिया। फिर हालांकि आप क्रिश्चियन कंट्रीज या दूसरी कंट्रीज में टोटली उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो ये लॉकडाउन एक कर। तो आप पहले कहें कि जरूर विजुअल इस्तेमाल करें, ना कि क्राउड से ग्रेस करें। इस पे थोड़ी सी बात करते हुए फिर मैं अपडेट आपसे लेता हूँ जी। जी बिल्कुल। ये बहुत ही ज़रूरी है, जिस तरह से नाउ वी आर इन एरा दैट इट्स अ ग्लोबल विलेज। अभी हम एक ग्लोबल विलेज की सिचुएशन में हैं, जिसमें कंट्री टू कंट्री हमारे बड़े अच्छे लिंकेजेस हैं, बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है, जिसमें आना जाना है, सारी चीज़ें हैं। तो सिचुएशन को देखते हुए ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने मसाजिद, चर्चेस और वो तमाम जगह जहाँ पे गैदरिंग पॉसिबल है, जो लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और हमें इस बात का बिल्कुल पता है कि किस तरह से ये वायरस ट्रेवल करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। तो बेशक हमें इस कॉन्टेक्ट को तोड़ना है, इस ये जो तसलसल है, एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होने वाला जो तसलसल है, उसको तोड़ना है। उसके लिए बेहतरीन हल यही है कि हम गैदरिंग से परहेज करें एंड वी शुड स्टे एट होम। और ये बिल्कुल सही बात है। और जैसे बीइंग माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, चर्चेस की बात की जा रही है, चर्चेस को बंद किया गया है, कि हम बहुत सारे चर्चेस को देखते हैं कि जैसे लास्ट संडे, पिछले से पिछले संडे की बात है, वो पहला संडे था जब लॉकडाउन किया गया या मना किया गया कि चर्चेस बंद किया जाए। बेशक बहुत सारे ऐसे चर्चेस जिन्होंने इस जिम्मेदारी को समझते हुए चर्च नहीं लगाए, उन्होंने कलीसिया को, अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज फॉरवर्ड किया
कि चर्च नहीं लगेगा, और बहुत सारे चर्चेस ने ऑनलाइन प्रेयर दी, ऑनलाइन sermon, और जो कि एक अच्छी बात है। एक जिम्मेदार शहरी होते हुए, पाकिस्तान का जिम्मेदार शहरी होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हुकूमतों के ताबे रहें, और ये खुदा की बात है, ये बाइबल की बात है कि हमें अपनी मौजूदा हुकूमतों के हुक्मरानों के ताबे होना है और एक जिम्मेदार शहरी होने का हक अदा करना है। हम्म। जी ये तो एक देखें, बाइबल की आयत बहुत जी बिल्कुल इस्तेमाल हुई है कि आप खिलवत खाने में चले जाओ जब तक वबा खत्म बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल जाती। जब हमें बाइबल भी सपोर्ट कर रही है, वफा इस वक्त हुकूमत भी बिल्कुल कह रही है, हमारे फायदे की बात है, हमें इस वक्त ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए कोई भी। करना। बहरहाल मैं जी आगे चलते हैं, हम लोग बात को बढ़ाते हैं। इस वक्त मुझे जी कल भी कराची से एक फोन आया कि बड़ी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल कह लें, या इससे भी बहुत खराब सिचुएशन इस हवाले से है कि बहुत सारे लोगों के पास अपडेट नहीं है। मिसाल के तौर पे गरीब लोग, एक तरफ लोग अपनी फ्रिजें भर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि हालात के लिए मुकाबला करने के लिए जो है हमें ये सब कुछ करना ज़रूरी है कि कुछ हम रख लें। लेकिन एक तरफ फ्रिजें खाली हैं गरीब की, जी एक तरफ भरी हुई हैं। हम्म, तो इसके लिए कोई एनजीओज़ आ रही है कि उन गरीब लोगों को अभी कुछ किया जाए। एनजीओज़ कह लें आप, हमारी कम्युनिटी लेवल पे हमारे चर्चेज़ होते हैं जो ज़्यादा मौसर होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम्म, चलते हैं। आप इससे पहले थोड़ा-सा आप बताएँ कि क्या ऐसा क्या सोचा जा रहा है कुछ आम सतह पे? जी जी जी। बिल्कुल, जो साहबे साहबे इस्तात हैं, जो जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, जो साहब इस्तात हैं, जो ये समझते हैं कि हम इस मुश्किल हाल में कम्युनिटी को हेल्प आउट कर सकते हैं, और बेशक वो लोग आगे आ रहे हैं। और मैंने देखा है कि कुछ जगहों पे जो गरीब फैमिलीज़ हैं, उनको राशन भी दिया जा रहा है। हुँ, और बेशक बहुत सारे ऐसे चर्चेज़ हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं कि हम बिल्कुल अपने उन कलीसिया के जो हुँ, मेंबर्स हैं, जो हमारी गरीब कम्युनिटी है, और ख़ासकर वो लोग जिनका कारोबार बंद है या जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने पैकेजेस का ऐलान किया है। और बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि लोग, जो फलाही अदारे हैं, वो घर-घर जाकर लोगों को राशन दे रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक जगह बुलाएँ भी ना, ताकि लोग इकट्ठे होंगे, फिर वो वायरस ट्रैवल होगा। और वो इसलिए इस कॉन्टैक्ट को से बचने के लिए वो घर जाते हैं, और घर जाके लोगों को के डोर स्टेप पे वो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो कम्युनिटी है, मैं एक ख़ास कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं हुँ। ओवरऑल एक नेशनल लेवल की जी, बात जी, कर जी। रहा हूँ कि हमारे हुँ, पाकिस्तानी कौम के अंदर ये जज़्बा है कि जब मुश्किल वक़्त आता है, तो सारी कौम मुत्तहिद होके एक-दूसरे का साथ देती है। तो हमारे अंदर ये जो एक-दूसरे का साथ देने वाला जज़्बा है, ये बहुत अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे माशरे के अंदर हर तरह के लोग हैं, जो लोग अपने फ्रिज भर रहे हैं या फ्रीज़र स्टोर कर रहे हैं। बेशक ये ईमान की एक ऐसी हालत है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम उस तरह से फ़ेथ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बेशक बाइबल में लिखा है कि तू सिर्फ़ आज की फ़िक्र कर, आने वाले दिन खुद अपनी फ़िक्र करेगा। हुँ। इसमें कोई शक नहीं, हमें एहतियाती तदबीर अपनानी है। और देखें, अगर मेरे पास अगले 3 महीने का राशन जमा करने के पैसे हैं, तो उस शख्स का क्या होगा जिसके पास कल के खाने को पैसे नहीं हैं? आप हुँ, उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे? हुँ, तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक ज़िम्मेदार शहरी होते हुए, कि हम एक तरफ अपने लिए तो सोचते ही हैं, हम उस शख्स के लिए भी सोचें जो शायद हमारे पड़ोस में है, जिसने कल से खाना नहीं खाया या उसके पास कल के लिए खाना नहीं। तो हुँ। ये एक ज़िम्मेदार शख्स होते हुए, एक अच्छा इंसान होते हुए, अपने अपने अंदर के ज़मीर को की आवाज़ को सुनते हुए, हमें उन लोगों का भी ख़्याल रखना चाहिए। और फैसल। मैं इस हुँ। बात के लिए, मैं जितने लोग जी, जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये दूर-दराज जो ये तो शहर में ठीक है, इस दूर-दराज जो गाँव हैं,
उनमें भी आपके इल्म के मुताबिक जी। ठीक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। दैट्स नाइस कि हम एक जी। दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये भी एक कि नकम्मा हमेशा कंगाल रहता है। खैर इस वक्त फिट तो नहीं आती ये आयत, लेकिन क्या दूर दराज जो गाँव है, पसमानदा इलाके हैं, वहां भी सूरत हाल बेहतर है इस तरह की, मतलब एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं? हाँ, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे, क्योंकि लोगों का काम ज्यादातर खेती बाड़ी का है, जी। और वहाँ पे अभी उस तरह से अवेयरनेस भी मैं नहीं समझता कि उस तरह से पहुंची है लोगों तक। हम्म, और बेशक कि हमारे बहुत सारे फलाही अदारों का काम है, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका हम्म, काम है कि वो ऐसे देहाती इलाकों में भी जाएं और लोगों को ज्यादा मेल जोल से रोकें। और क्योंकि उनका खेती बाड़ी का काम है, और उस तरह से उनके जैसे वो पूरे साल की गंदम स्टोर करते हैं, खाने पीने का सामान उनके पास होता है, हम्म, तो वहां पे इतनी वर्स्ट, आई डोंट थिंक सो कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन है देहाती इलाकों में। हम्म, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम देहात में भी छोटी छोटी कैंपेन्स के जरिए से, हम्म, अवेयरनेस के जरिए से, और यस, जिस तरह से हमारे सोशल मीडिया है, जिस तरह से हमारा टेलीविजन है, हम्म, हमारी लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, हम्म, वो बहुत अच्छे से लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मीडिया की इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो यही है कि जैसे हर घर में टीवी है, हम्म, हम्म, वो अगर केबल नहीं है तो वो पीटीवी के ऊपर वो अवेयरनेस कैंपेन्स को देख सकते हैं। सो इस तरह से हुकूमत ने बड़ा अच्छा, एक मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है कि वो हर घर में टीवी के ज़रिए से इसकी अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। और मेरे ख्याल में गाँव वाले एरियाज़ में इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि ख़राब ना ही हो, अ, और इस तरह अपना से काफ़ी बेहतर है। फैसल आप बात आगे जारी रखें, मुझे लाहौर से ही फोन आ रहा है, मैं कॉल लेता हूँ। आप बात को जरा थोड़ा सा जारी रखना, हाँ? जी, जी, बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। तो हम इस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हमारा जो ज़्यादा एरिया है वो थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ हैं, या जो रूरल एरियाज़ हैं, उनमें उस तरह से अवेयरनेस नहीं पहुंचती। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, जो अदारे काम कर रहे हैं, बराए करम शहरों में बहुत सारी अवेयरनेस लोगों को है। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, अगर आप इस तरह से कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप बैकवर्ड एरियाज़ में भी जाएँ, वहाँ पे भी अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे भी कैंपेन करें कि लोग किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। बिलाशुबा घर से ना निकलने की तनकीद की गई है, और हम टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन होके किसी से, जैसे गाँव में कोई एक शख्स है जो ये अवेयरनेस फैला सकता है, तो इस तरह से काफ़ी हद तक हम रूरल एरियाज़ में भी अपनी इस कैंपेन को जारी रख सकते हैं और लोगों तक ये पैगाम पहुँचा सकते हैं। अपना अपना सर माइक खोल लीजिएगा। आपने खसूसन सबाई सतह पे आम लोगों के बारे में भी बताया कि क्या कुछ हो रहा है। आप कुछ अगर स्पेशल कुछ बताना चाहते हैं तो आप मैसेजेस देना चाह रहे हैं अपनी हुँ, सतह पे कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ ऐसा मैसेज दीजिएगा ताकि आम लोगों तक भी ये पहुंचे। जी, जी। हुँ। बिल्कुल, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए, और इसमें इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से जि प्रोविंशियल लेवल पे जिस तरह से इकदामात हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से एक कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। बेशक हमें हुकूमत का साथ देना है, उन अदारों का साथ देना है जो इस मुश्किल हालत में बड़ा काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं। मैं हर एक ज़िम्मेदार शहरी से ये कहना चाहता हूँ कि बिलाशुबा हम इस ऐसे ऐसे दौर में हैं, अभी ऐसी मुश्किल में हैं कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और हम बजाए किसी को कहने के, हम इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी को समझे। जी, जी, जी।
ये तो ऐसे ही बात है कि आप तवक्को करने की बजाय कि दूसरे यस, से आप तवक्कुआत करो, एग्जैक्टली, आपको खुद भी इस हाँ, वक़्त पार्ट अदा करना है, जो बिल्कुल, एक दूसरे के लिए ढाल होता है। जी, हाँ जी, जी, जी। जी। जी, फैसल तो आप। ये बहुत अच्छी बात है, हमें हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अभी वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने फ़ौज को बुलाने का एक हुक्म दिया है कि वो बहुत जल्द फ़ौज को बुला रहे हैं, और ताकि वो इस सिचुएशन को बेहतर तौर से कंट्रोल कर सकें। और मैंने देखा है बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे इटली के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा इवन चाइना से ज़्यादा वहाँ पे बात हुई है, जी, जी। जो कि एक इंतहाई खतरनाक और अफ़सोसनाक बात है। मैं हुँ, चाहता हूँ कि इससे पहले कि देर हो, हमें इस सारे इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए, अपने-अपने तौर पे ज़िम्मेदारी को निभाना है। और मैं ये किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं करता, मैं जी। किसी एक फ़िरके की बात नहीं करता, एक हुँ, मज़हब की बात नहीं करता। बीइंग पाकिस्तानी, जी, जी। हमारी ये ज़िम्मेदारी है हुँ, कि हम हर एक के लिए सोचें। और किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई बुलाता है या आपकी तरफ कोई आना चाहता है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे मना करें, अगर आपको वाक़ई में ही उससे उसका एहसास है या उससे प्यार है। हुँ, तो बिलाशुबा हमें इसके कॉन्टैक्ट को रोकना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल में ये वाहिद वो तरीका है जिससे हम कम से कम लोग इसका शिकार हो सकते हैं। और ये जो कोरोना वायरस है, नो डाउट ये एक तरफ है, उसके अलावा मैं जनरली बात करना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि इंसान जैसे-जैसे मॉडर्नाइज़ हो रहा है, वो अपनी हुँ, कोर वैल्यूज़ को छोड़ता जा रहा है। जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो इंसानियत की बात है, ये भी एक एहसास दिलाने वाली बात है खुदा की तरफ से कि हुँ, हमें एक-दूसरे का एहसास नहीं रहा, एक-दूसरे का उस तरह से एहसास नहीं करते। सिर्फ़ अपनी बात करते हैं, जिस तरह से एक शेर में शायद कहते हैं कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहान में, है हुँ। ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। जी, जी, तो जी, जी, मेरे जी। ख़्याल में एक हुँ, अच्छा इंसान होते हुए इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए हमें एक-दूसरे का ख़्याल रखना है, और ये एक बड़ा एक आइडियल सिचुएशन है कि हम किस तरह से एक-दूसरे का ख़्याल रख सकते जी। नाज़रीन, जो भी देख रहे हैं इस वक़्त, सुन रहे हैं, तो उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मैसेज को आप शेयर करें, किसी भी उसमें। और जीसस क्राइस्ट ने जो एक मैसेज दिया है, उसने जो पड़ोसी का मैसेज एक दिया, उसमें कहीं हैं। भी बिल्कुल, कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा कि आपका पड़ोसी 4 घर का पड़ोसी है या आपके। और बिल्कुल। ख़ुसूसन यहाँ पे सरहदों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंसान हाँ जी। चाहे किस मुल्क का है, किस कम्युनिटी का है, किस मज़हब का है, इस वक़्त एक पूरी दुनिया का एक लॉकडाउन भी है। और सबका फ़र्ज़ बनता है कि वो एक-दूसरे हुँ, का ख़्याल रखें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर राइट। आप इख्तिताम पर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं नौजवानों को, ख़ुसूसन नौजवान इस वक़्त जो है, उसमें ज़्यादा जो एक हुँ, एंटीबॉडी कह लें, उनमें काम करने का, उनकी जो जिस्म हुँ, में इतनी वो है कि वो इस वायरस से लड़ सकते हैं। तो अगर वो क्या जी। आप बना सब समझते हो कि उनको सारी जो एहतियाती तदबीरों को अपनाते हुए एक-दूसरे का या जी, वो बिल्कुल। नेट के ज़रिए ही एक-दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं कि ऐसा करें या ऐसा करें? जी, जी फैसल। हाँ जी, इसके लिए मेरे पास एक रिसर्च है जो रिसेंटली सामने आई है, और मैं वो शेयर करना चाहूँगा सबके साथ कि यहाँ पे एज ग्रुप्स हैं जो हुँ, इस कोरोना वायरस से परसेंटेज वाइज़ हिट हो सकते हैं, नुकसान हो हुँ, सकता है। हुँ, 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 उसमें उसमें जैसे इसका टाइटल है, हू इज़ द मोस्ट एट रिस्क। हुँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं सबको बताना चाहूँगा कि जैसे 9 साल की एज तक जो बच्चे हैं, वो जी, बिलाशुबा बहुत
हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सेफ रखें, लेकिन उनको ज़ीरो रिस्क है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, सो वो कम से कम हिट हो सकते हैं इसमें, लेकिन फिर भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। जी, जी। उसके बाद जो 10 साल से 19 साल के लोग हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो उनकी जो हिट होने की या वो जो खतरा है, वो 0.2% है। इसी तरह जो 20 साल से 29 साल का एज ग्रुप है, जिनको आप यंगस्टर्स कह सकते हैं, जो यूथ में आते हैं, वो भी 0.2% इससे इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह जो नेक्स्ट एज ग्रुप है वो है 30 टू 39, 30 साल से 39 साल की एज जो है वो भी 2%, 0.2% सॉरी, हिट हो सकते हैं। इसी तरह अगला जो एज ग्रुप है वो है 40 से 49 साल, ये इनका थोड़ा रेट ज्यादा है, ये है 0.4%, 0.4% ये हिट हो सकते हैं, इनको वायरस का खतरा है। इसी तरह अगर हम इससे अगले एज ग्रुप में जाते हैं, वो है 50 से 59 साल, और वो 1.3% इससे इफेक्ट हो सकते हैं। और उससे अगला जो ग्रुप है वो है 60 से 69 साल, वो 3.6 हो सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 से 79 साल तक की एज के, वो 8% इससे हिट हो सकते हैं, इससे इफेक्ट हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारे ज़ईफ बुजुर्गान हैं, जो बड़ी एज के हैं, जो 80 प्लस हैं, वो 14.8% इससे हिट हो सकते हैं। सो सबसे ज्यादा जो खतरा है वो हम ये कह सकते हैं कि 50 साल से ऊपर जिन की एज है, उनको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और बिलाशुबा हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 50 साल से ज्यादा एज के लोग बिल्कुल बाहर ना निकलें, घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। और ये तो खैर सारी कम्युनिटी के लिए ये मैसेज है कि घर से बाहर ना निकलें, लेकिन हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। 50 साल से बड़ी एज के जो लोग हैं, उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान लिया वो बाहर नहीं निकलते, अभी जैसे आपने कहा नौजवानों के लिए कुछ कहें, तो नौजवान ये समझते हैं कि वी आर क्वाइट यंग, हमें कुछ नहीं होगा, हम बाहर जा सकते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। यू नेवर नो, आप बाहर जाते हैं, आपके खुदा ना खास्ता किसी दोस्त को ये वायरस है और उसको सिम्टम्स अभी जाहिर नहीं हुए, और वहां से आप कैरी करके अपने घर ले आते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। तो आप देखें, एक वायरस को आप अपने घर में लेके आते हो, और घर में सब लोग, जो सब एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको वो वायरस ट्रांसफर हो सकता है। आप तो बच जाएंगे, लेकिन आपके घर वाले, आपके बुजुर्ग इफेक्ट हो सकते हैं। सो नौजवानों से ये अपील है कि वो बिल्कुल सुपरमैन ना बने, ठीक है? बिल्कुल ये ना सोचे कि वी आर, खुदा ना खास्ता आप कैरियर बन सकते हैं और आप बाहर से वायरस को अपने घर में लेके आ सकते हैं। सो बराए मेहरबानी अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, और बिल्कुल ये कोशिश ना करें कि हमें कुछ नहीं होगा। आपने अपनी फैमिली का माइक ऑन हाँ जी, हाँ जी। करें। जी। फैसल, मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि कुछ दिन पहले जो है ना, ऐसा जी। बातें जी। आ रही थी कि जी वो नाना के घर भेज दो बच्चों को, दादा के घर भेज दो बच्चों को। जिस तरह जी। आपने देखा है, और बाहर के मुल्क में स्पेशल जो है ओल्ड होम या इस तरह के जी। जहाँ पे बड़े रहते हैं, क्योंकि बड़ों को, बुजुर्गों को, बड़ी एज वालों को ज्यादा ज्यादा खतरात हैं। खतरा है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। आप ये मत समझें कि नाना दादा बहुत बच्चों को प्यार करते हैं। यहाँ सब हम्म। लाइफ की, जिंदगी की एक जरूरत है। तो इसलिए कल हमने एक हम्म। प्रोग्राम भी किया, माओ का प्रोग्राम था कि इन हालात में माओ का क्या किरदार हो सकता है, माओ का क्या फर्ज होना चाहिए। मैं उस बात को फिर जी। दोहराता हूँ कि जितनी भी माएँ हैं, वो अपने बच्चों को गेम्स की तरफ राग़िब करें, या उनको ऐसा करें कि वो बाहर जाने की ज़िद ना करें, अंदर ही वो रहते हुए
उनको सेहतमंद मशागल में हाँ, मसरूफ़ रखें, कोई एजुकेशन उनकी कहानियाँ। तो इस तरह से जो है आप अपने माशरे की, अपने घर की, अपने सब लोगों की जो है ये, क्योंकि बच्चे आने वाली जो हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए एक चिराग भी हैं, रोशनी है, हुँ, एक फूल है, इनकी हिफाज़त करना जो है माँओं का, जहाँ बाप का काम है, बाप बाप भी ना भूलें कि उनकी कोई उनका फ़र्ज़ नहीं है, उनका भी फ़र्ज़ है। और तो इसका हुँ, हमें अपने घर में भी अपने बच्चों की एक-दूसरे का बिल्कुल, एहसास करना है। बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। तो इजाज़त लें अभी, या कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके ज़हन में कोई ऐसी बात है, तो आप कर सकते हैं। जी, कोई ऐसा पॉइंट्स आपके ज़हन में आ रहा है? हाँ जी, मैं आखिर में जी, जी, जी। बोलिए, बोलिए मैं आप। आखिर में बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट को जिन्होंने नो डाउट परफेक्ट तो किसी की भी ज़ात नहीं है। इंसान होते हुए हम सब सबको ज़रूरत है बेहतर से बेहतर होने की। हुँ, हुँ, लेकिन मैं यहाँ पे एप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट को जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे-अच्छे अवेयरनेस हुँ, मैसेजेस दिए हैं जी। और जिस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी मॉल्स हैं, जिस तरह से हमारे ये लाहौर में जौहर टाउन में एक्सपो सेंटर काफ़ी बड़ा मॉल है, जिसको हॉस्पिटल में तब्दील करने की जो है वो उसका उसको हुक्म दिया गया है और इस तरह के और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं। ऑपोज़िशन होते हुए बहुत सारी जमातें सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से तनकीद भी करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जितनी भी हमारे मुल्क की सियासी जमातें हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हमें सियासत करने की बजाय हमें एक नेशनल इमरजेंसी है, एक ग्लोबल इमरजेंसी है। तो नेशनल लेवल पे हम सबको यूनाइट होके, सबको इकट्ठा होके इस मर्ज़ से लड़ना है और बेशक अगर बड़ी बीमारी है या बड़ी मुसीबत है, तो उसके लिए बड़ी फ़ोर्स चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। जी, एंड नाउ इट्स टाइम टू जॉइन हैंड्स हम एक जॉइंट फ़ोर्स के साथ इस बीमारी से लड़ें और बीइंग पाकिस्तानी हम अपनी जो अफ़वाज हैं, पाक अफ़वाज हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैदान में आती हैं और जब भी कोई भी सोशल इमरजेंसी होती है, किसी भी किस्म की, चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हो इनसाइड द कंट्री हो, वो हमेशा एक ज़िम्मेदारी के साथ सामने आते हैं। और अभी भी हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी अफ़वाज जो हैं, वो अवाम को अवेयरनेस देने के हवाले से, उनका ख़्याल रखने के हवाले से, किस तरह से उनको समझाया जा रहा है। सो फैसल वन्स अगेन फैसल यस, मैं ये भी आपकी हुँ, बात को आगे बढ़ाता हूँ, जिस तरह जेलों में जो है कम सज़ा याफ्ता को बरी किया गया यस, है, तो रिलीव वहाँ भी एक बहुत क्रिटिकल सूरत-ए-हाल होगी। सिचुएशन तो वहाँ बिल्कुल, भी ऐसे इक़दामात और करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं थोड़ा-सा बीइंग एक जर्नलिस्ट यस, थोड़ा-सा मैं ये तो नहीं कहूँगा, जहाँ हर किसी ने काम किया है, वहाँ पे नैब को भी ख़ुसूसी सोचना पड़ेगा कि क्योंकि बहुत सारी जी, जी, शिकायत बिल्कुल, ऐसी हैं बिल्कुल, कि वो बगैर डेफ़िनेटली, तहकीकात किए, मुकम्मल तहकीकात किए, हालाँकि दुनिया का ऐसा कोई जगह नहीं है, हाँ, ऐसा कोई कानून नहीं कि जब यहाँ हमारे ब्रिटिश हुँ, सबसे सख्त कानून है, लेकिन जब तक वो प्रूफ नहीं करता, किसी को पकड़ता जी, नहीं। इसलिए नैब के लिए भी मैसेज है कि वो भी पकड़ नहीं प्लीज़ सकते। अपना हाथ हुँ, हौला रखे, जिसको कहते हैं ना हल्का रखे, वो भी ज़रा देखे, वो भी सोचे। सही इस वक़्त दुनिया हाँ, क़यामत से, ज़िंदगी और मौत से जो है वो लड़ रही है। तो हाँ, ये भी ख़्याल कुछ देर के लिए, अगर वो सर्द-ख़ाना में, यहाँ बहुत से अहम काम जो हैं, जी, लोगों के बहुत से अहम काम रुक गए हैं। मतलब कि जो आपके एम्बेसीज़ के काम हैं, इम्पोर्टेंट काम हैं, थे, ज़रूरी काम थे, वो भी रुके हुए हैं। इस तरह जो हुँ, वहाँ बहुत पकड़-दकड़ का काम है, वो बिल्कुल, भी थोड़ा अगर ये करते हैं, मेरा ख़्याल है वो खुद भी सोच तो रहे होंगे
कि इस तरह से किया जाए। जी फैसल, आपको मेरी कोई बात पे तो नहीं ऐसी कोई हुँ। आप कुछ कहना चाहते हैं करें, तो फिर हम इजाज़त लेते हैं फिर, हाँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने जी। बड़ी अच्छी बात की है। हाँ। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट काम हैं, बहुत सारी ऐसी जैसे मैं बताता चलूँ कि मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी हुँ, हिस्सा लिया है हुँ, और इस साल भी प्लान था बहुत सारी ऐसी हुँ, इंटरनेशनल हुँ, गैदरिंग्स का, हुँ, हुँ, जो अप्रैल में भी थी, जून में भी थी और हुँ, आगे भी। हुँ, और बहुत सारी ऐसी अहम कॉन्फ्रेंसेस को पोस्टपोन किया गया है, हुँ, बहुत सारी जगहों पे उनको कैंसल किया गया है। हुँ, और मेबी आपके ये ज़हन में होगा कि आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान के अंदर हुँ, अदालतों की हियरिंग नहीं हो रही। अब जी, इससे बड़ी क्या ज़रूरी बात है, जिन्होंने जुर्म किया है या जिनके ऊपर कोई सज़ा होने को है, वो डिले कर दिया गया है। हुँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं है। जी, 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 अब बिल्कुल। इंसान की ज़िंदगी दाँव पे लगी है, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो शायद करना तो चाहते हैं, लेकिन इस तरह की इमरजेंसी में हुँ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकें। अब बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो गवर्नमेंट के थे, बहुत ज़रूरी थे, लेकिन उसको पेंडिंग किया गया है। और किस तरह से एक वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी हिट जी, हो रही है, हुँ, बहुत सारे बिज़नेसेस बंद हो गए हैं। हुँ, तो जब यहाँ इतनी बड़ी खराब सूरत-ए-हाल हो, तो आप अपने ये छोटे-छोटे जो केसेज़ हैं, उनको आप पेंडिंग कर सकते हैं, उनको आप हुँ। पोस्टपोन कर सकते हैं। तो मेरा एयरपोर्ट ख़्याल है पे कि आपका एयरपोर्ट पॉइंट पे एयरपोर्ट पे रुक गए हैं बहुत सारी, ठप जी, होकर बिल्कुल। हमारे अजीज वहां पे बैरिया टाउन में आज उनकी फ्लाइट थी, और फ्लाइट जो हाँ, है वो बंद हो गई हैं। हाँ बहुत जी। सारे ऐसे वाकयात मेरे यार दोस्त या दूसरों के साथ ऐसे वाकया होते हैं कि वो फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो फिर पहुंचे अपने घरों में। लाइफ जो है वो लाइफ का भी लॉकडाउन हो गया। जी, जी, तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही। हम यस, तो हमें हाँ, इसी तरह जो है वो कुछ देर के लिए अगर काम ऐसे रुकते हैं, वो जी, ज़िंदगी अगर है तो सब कुछ चलता रहता है। तो मैं यहाँ बिल्कुल। एक बात का ख़ास ज़िक्र करूँगा कि जी। हमारे अज़ीज़ हैं, वहाँ पे बड़े इलेक्शन हुआ करते थे आपस में ही, चाचा-भतीजा इलेक्शन में जो है अच्छा जी। वो लड़ा करते थे, मुखालफ हुआ करते थे बल्कि। जी, वहाँ जी। पे भतीजे की जो डेथ हो गई, तो वो बड़े खुश थे। हुँ, दूसरे जो पार्टी थी, तो वो ओह! उनका बाप कहने अच्छा। लगा, उनका गौर तलब बात है, हाँ, हाँ। उनका बाप कहने लगा कि यार खुश क्यों होते हो? यार आपको तो रोना चाहिए, वो जो मुकाबला करने वाला था, आपके आता हुँ, था मुकाबले में, वो तो इस दुनिया फ़ानी से जो है जा चुका है। तो जो हुँ, है हमें ना तो खुश होने की ज़रूरत है, इस वक़्त दुआ, रोज़ा, रियाज़त में ठहरना बिल्कुल। चाहिए। और बहुत सारे जो आफ़त हैं, कुछ दुनिया की भलाई के लिए भी आते हैं, कुछ हुँ, ऐसी भी आती हैं। हमारा ईमान है, सारे अहले ईमान जितने भी हैं उनका, जी, जी। अहले ईमान क्या, सब भी कहते हैं कि जब गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो इस तरह से होता है। ये सब हुँ, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अभी फिर हमें अपना सोया हुआ ज़मीर को जगाना है, एक-दूसरे का ख़्याल रखना है। तो इजाज़त लें अभी, जी, ये कुछ कहना बिल्कुल। चाह रहे हो? हाँ जी, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हुँ, जो पाकिस्तानी कौम है, हुँ। उनको आज जैसे कि पाकिस्तान रेवोल्यूशन डे है, 23 मार्च है, जी, यस, तो यस। उनको मेरी तरफ से आज के दिन की बड़ी-बड़ी मुबारकबाद जी। देता हूँ। और हुँ, मेरी यही दुआ है कि हम सब बीइंग पाकिस्तानी, उसमें मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, हुँ, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, भाई हैं और बाकी जो छोटी हुँ। डिनोमिनेशंस हैं, रिलिजन्स हैं, हम सब यूनाइट रहें और मिलकर किसी भी मुसीबत का हम हुँ। बेहतर तौर से मुकाबला कर सकते हैं। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। आपका क्रिश्चियन न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ
कि वो केयर करेंगे, अपनी भी दूसरों की केयर करेंगे और ढेर जैसी दुआओं के साथ आपसे रुखसत चाहते हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे। कुछ देर बाद हम कराची जाएंगे, जहां से हम आपको अपडेट देंगे सूबा सिंध की। फिर इसी तरह हम सरहद में जाएंगे, चारों सूबों में हम चलते हुए बलोचिस्तान में आपको अपडेट देते रहेंगे। नाज़रीन, कोई भी आपके ज़हन में आप हमारे नेट के थ्रू मैसेज देना चाह रहे हैं तो हम आपको खुशामदीद करेंगे। आप राब्ता करें। हमारा आपके पास फेसबुक भी है। इसी तरह मैं फ़ोन नंबर भी फिर आपको दोहराता हूँ कि आप फ़ोन नंबर दोहराएं। ये व्हाट्सएप का नंबर भी है, तो मैं दोहराता हूँ, आप नोट कीजिएगा ताकि आप कोई भी मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं तो हम आपके लिए हर वक्त तैयार हैं। तो नोट कीजिएगा 00444704707041 एक दफा मैं फिर दोहराता हूँ 4470704017 इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, आबाद कायम रहे। बाय बाय। Thank you. थैंक यू। ओके।